नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत हैं कि इनका कैरियर सेटल्ड हो जाए। अभी तक ये कोई जॉब नहीं कर रही हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, कब नौकरी प्राप्ति करने के योग हैं। टीचर बनने की बड़ी अच्छी इनकी इच्छा है, तो वो क्या कब फलित होगा इस विषय पर भी इनको जानना है। उसके उपरांत बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फलस्वरूप लोगों का सिर्फ फटकार मिला, लोगों का सिर्फ धोखा मिला। इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या आपकी ज़िंदगी में लोग ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, क्या इनकी ज़िंदगी में लोग इनको ऐसे ही मिलते रहेंगे, इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जब भी मैंने आपकी हथेली को देखा ना, तो डेफिनेट रूप से आपके स्ट्रगल से मैं पूर्णतः रूबरू हूँ। ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जिनकी भी ऐसी हथेली हो, मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक स्ट्रगल ये भी है कि आपने बहुत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस व्यक्ति का आपको विशेष सम्मान नहीं मिला, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस थे उसकी पूर्ति ना हो पाई, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रगल है। इसको भी हम स्ट्रगल के रूप में ही देखते और समझते हैं। तो ये भी एक स्ट्रगल है। तो अब देखो, इस चीज़ का मैं उत्तर करता हूँ। हालांकि बहुत से लोग मुझे इस प्रकार की बातें कहते हैं, बहुत की ज़िंदगी पर ये चीज़ होता है। तो एक कहावत सुनी है, नेकी करो और दरिया में डालो। अगर तुम किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो और भूल जाओ। अगर वो व्यक्ति आपको उल्टा के कुछ करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, इतना लोड नहीं लेना। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो, नहीं तो ऐसे ही लोगों की जिंदगी पर नाना प्रकार की समस्या है। हमें किसी के लिए कुछ क्यों करना है? अगर मैं कर सकता हूं, मैं सामर्थ्य तो मैं करूं, फिर उसको भूल जाऊं। नहीं तो फिर अपने परिवार या अपने व्यक्तिगत जिंदगी पर ध्यान दो आप। और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग आपके चलने वाली है, ये गारंटी मेरी है। ये सभी के साथ चलती है, आपके साथ भी चलती है। हम समय के साथ ज़्यादा समझदार हो जाते हैं तो हम गलतियां करना बंद कर देते हैं। कुछ व्यक्ति नहीं हो पाते और वो गलती करते हैं, तो आप गलतियां करना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी आपका करियर सेट है नहीं, अब आप दूसरे के लिए करोगी या फिर किसी के लिए किया हो तो वो थोड़ा सा समझ से बाहर है, तो मत करो ना, टेंशन क्या है। और आपके तरीके को देख के ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि डेफिनेट रूप से आपके ज़िंदगी पर स्ट्रगल था है, लेकिन एक समय के बाद ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने कर दिया। अभी आपकी ज़िंदगी पर जो परिवर्तन की स्थिति है उसको मैं बताता हूँ और पॉजिटिविटी को दिखाता हूँ और आपको थोड़ा सा एनर्जी प्रदान करता हूँ। और आपकी जो इच्छा है ना शिक्षक बनने की, बहुत ही अच्छी इच्छा है और आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। और अगर आप किसी और नौकरी के बारे में मेरे से पूछती, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या उच्च अधिकारी हो गया, या फिर जनप्रतिनिधि किसी प्रकार से, तो वो तो मैं आपको मना कर देता। लेकिन शिक्षक के लिए आपका हथेली बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति शिक्षक अवश्य बनते हैं। तो पॉजिटिविटी पहले हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा क्लोजअप पिक से मैं बात करना चाहूँगा। ये इनका क्लोजअप पिक है, समझना चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ। देखिए, कुछ कुछ प्रगति के योग आपके हथेली पर थे जो कि पॉजिटिविटी थी। एक समय इनके जीवन रेखा का ऐसा बनावट है, ये देख लो, बहुत मज़ेदार बनावट है ये। इस समय 1000% जातक की जिंदगी पर तरक्की होती है, 1000%। अब मैंने 1000% कह तो दिया, इसको पूरा करने के लिए आपको भी एक प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास इस कदर होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी पर तरक्की और सफलता पाने के लिए। लेकिन ये वाली अवस्था जिस भी जीवन रेखा पर बनती है, जातक की ज़िंदगी ना पूरी पलट जाती है। दरवाजा के इस पार सूखा जमीन, दरवाजे के उस पार हरी भरी खेत। कहने का अर्थ है कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन एक समय के बाद, एक एज के बाद आपकी ज़िंदगी पर बहुत कुछ आपको दिखने लगेगा। ये योग इसी को कहते हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके। बस मेरे कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा। मैं ना मुझे सुनना पड़े, मुझे ना नहीं सुनना पड़े, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि गुरुजी मेरी सफलता नहीं मिली मुझे, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जीवन रेखा देखो, उसके बाद लाइफ में आपके बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई है, जिंदगी पर प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है। उसके बाद अगर मैं आपके हथेली को दिखाऊं तो एक सुंदर प्रतीत होते हुई भाग्य रेखा है जो कि बड़ी शानदार अमाउंट में मुझे दिख रही है और आगे भी चल रही है।
36वें वर्ष के बाद तो एक चमत्कार जैसी आकृति दिख रही है आपके हाथ पर, बढ़िया स्क्वायर बन रहा है। ये एक बेहतरीन स्क्वायर है जो 36 वर्ष के बाद जिंदगी पर मेजर परिवर्तन को इंडिकेट करता है। जातक की जिंदगी में बदलाव के लिए ये अहम रोल प्ले करता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था बनी हो तो जिंदगी पर बदलाव तय है। एक बहुत सुंदर दिखने वाली भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट में भी है। तो एक समय के बाद जब आपकी जिंदगी पर परिवर्तन होगा तब आपको ऐसा फील होगा कि मेरी जिंदगी अब बेहतर है पहले की जिंदगी से। सूर्य रेखा बस आपकी हृदय रेखा से थोड़ी सी ऊपर गई है, यहाँ से भी हल्की हल्की दिख रही है, ये भी दिख रही है, कोई बहुत खास नहीं है। एक ट्रायंगल यहाँ पर से जरूर सा बन गया है, ये एक पॉजिटिव अवस्था है, नो डाउट। बुध रेखा हल्की हल्की बनी है, जो कि आपको व्यापार तो करना है नहीं, आपको शिक्षक ही बनना है, तो हल्की बनी है तो पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी है। एक समय के बाद धन टिकेगा भी आपके पास। उसके बाद पॉजिटिविटी दिखाओ तो मेनली आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसी आकृति मुझे दिख रही है। उसके बाद मंगल रेखा बड़ी शानदार आपके हाथ पर, एक से ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। तो समस्याओं से लड़ने के लिए कोई ताकत भी तो इंसान को होना चाहिए ना, किसी प्रकार की ताकतवर रेखा भी तो हथेली पर होनी चाहिए ना। तो ये मंगल रेखा उस प्रकार की ताकतवर अवस्था को इंडिकेट करता है और ताकत को बताता और समझाता है। तो बहुत सुंदर मंगल रेखा है। जीवन रेखा, ये आपकी माइंड रेखा बड़ी अच्छी है। हाँ, एक समय गड़बड़ भी है, मैं बताऊंगा, कुछ एज तक तो बड़ी बढ़िया है, हृदय रेखा भी ठीक है। और पॉजिटिविटी में विचार कर लूँ, शुक्र आपका बढ़िया है, दोनों मंगल आपका बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा ठीक है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है, ना तो बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है ना बहुत खराब है, एक मध्यम स्तरीय कंडीशंस में है। जातक की जिंदगी पर अच्छे फल को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके ग्रह दृष्टिकोण से अच्छी अवस्था बनी हो, आपके लाइन्स अच्छे हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी ये तो हर वीडियोज़ में आप बताते हैं। नहीं जी, मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बताता। किसी वीडियो में किसी के प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी वीडियो में किसी के मध्यम स्तरीय होते हैं, किसी के निम्न स्तरीय होते हैं। तो अस्तर का फर्क होता है, प्लैनेट्स तो वही रहता है ना। मैं शुक्र को बृहस्पति थोड़ी बता सकता, मैं शुक्र को कोई और ग्रह थोड़ी बता दूं। तो ये तो प्लैनेट सेम रहता है, स्ट्रेंथ की बात है, अलग अलग स्ट्रेंथ की बात है, अलग अलग फल की बात है। तो इस चीज़ को आप जरूर से संज्ञान में रखें, वीडियो को गहराई से सुने किसी भी प्रकार के बात को सोचने से पहले। तो इनके प्लैनेट्स मध्यम स्तरीय कंडीशंस में है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर मिला जुला हुआ फल आता है, जातक की जिंदगी बेहतर प्रतीत होते हुए नजर आती है। तो ये चीज़ आपने देख ली, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं अपन और देखते हैं क्या नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी और कैसे चीज़ों को समझा जा सकता है, क्यों इनकी ज़िंदगी पर परेशानी आई। देखो, नेगेटिविटी में ना राहु रेखा परस्पर आपके हथेली पर थी। अगर मैं क्लैरिटी की बात कर लूँ तो हल्की हल्की आपको प्रतीत हो रही है कि ये वाली भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। तो अगर डाउट आपको लग रहा है तो मैं और क्लियर कर दूँ आपको। ये वाला पिक देख लिया आपने, ये थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी पिक लग रहा है मुझे। यहाँ पर से हल्की हल्की राहु रेखा आपके हाथ पर तो है, और ये कहीं ना कहीं 21-22 वर्ष की आयु के बाद से ही सक्रियवान है, जहाँ पर से इस एज के बाद आप प्रेशर जरूर फील कर रही होंगी। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से ये देख लो, 25वें साल की आयु के बाद हृदय रेखा पर यवानुमा आकृति, जो कि मानसिक तनाव, इमोशनल तनाव को इंडिकेट करता है। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट जातक की जिंदगी पर आता है और देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का ट्रस्ट ब्रेक होता है। ऐसे व्यक्ति किसी पर ट्रस्ट करते हैं और उस ट्रस्ट का इनको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे मान लिया जाए, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, या कुछ रिलेशंस हो सकते हैं आपके। तो ट्रस्ट का अर्थ है कि आपने किसी पर विश्वास किया, किसी का ट्रस्ट पर ज़िंदगी जीने के लिए आप प्रेरित हुई और अचानक से वो व्यक्ति आपके उस ट्रस्ट को ब्रेक करता है, तो आप उसको लेके काफ़ी मानसिक तनाव में रहती हैं। ये यवा आकृति का मेन कारण यही है, एक 25 वर्ष की आयु के बाद। हालांकि किसी भी आयु में ये यवा आकृति रहे तो हृदय रेखा पर यवा आकृति इस चीज़ को इंडिकेट करता है। हालांकि मैं काफ़ी वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ और हिदायत भी दे चुका हूँ कि अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था दिख रही है तो आपको जल्दी किसी का विक्टिम नहीं बनना है, मतलब आपको जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत ठोक बजा के ही ट्रस्ट करना है। और जिस पार्टिकुलर समय यवा आकृति है उस समय प्रॉब्लम्स के योग को तो बताता है। तो 25 वर्ष से लेके ये तकरीबन आपके 30वें साल की आयु तक तो तनाव को इंडिकेट कर रहा है, जहां पर से तनाव युक्त जिंदगी को ये बता रहा है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मैंने आपको रेमेडी दिया है कि सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। ये ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करेगा आपको। बिल्कुल ओवर थिंक ना करें आप, कोशिश करिए अपने करियर पर ध्यान देने का, क्योंकि आप अगर ज़िंदगी पर सेट होंगी तो लोग के पास मुंह नहीं रहेगा कुछ बोलने का, फिर लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इवन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर से इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें, मेडिटेशन का सहारा लें, मेडिटेशन करें। दिमाग जब शांत ना रहे तो
ईश्वर की आराधना करें, मेडिटेशन करें, एक बढ़िया मोती पहन लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, जहां पर से ज़िंदगी पर आपको हेल्प मिलेगा और ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिविटी थी, एक हल्की सी मस्तिष्क रेखा पर 2-3 वर्ष की नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जो कि 38वें वर्ष से लेकर 41वें वर्ष के आसपास की योग को बता रही है, जो कि हल्के तनाव को इंडिकेट कर रही है। मे भी उस समय कुछ वर्क प्रेशर आ जाए या फिर कुछ दिक्कत ना भी हो। 38 से 41 वर्ष की आयु में दिक्कत है तो उस समय आप उपाय भी कर सकती हो। जब आप सामर्थ हो जाओ तो इसका उपाय भी जरूर कर लेना, जो मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, डोंट वरी। उपाय में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, उस समय क्या कुंडली का समय है, किस उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कुंडली में क्या विशेष समय को इंडिकेट कर रहा है। एक 38 से 41 वर्ष के बीच की बात है, अभी समय है, अभी अपने कैरियर पर आप कंसंट्रेट करो, 10-10 साल का समय है, बढ़िया समय है। तो ये नेगेटिविटी थी। तो बाकी अभी इनके और क्वेश्चंस पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, क्या मैं टीचर बन पाऊंगी। तो मैंने तो शुरू में कहा कि अगर आप कोई और नौकरी पूछती तो मैं थोड़ा असमंजस में रहता, लेकिन अभी कोई असमंजस नहीं है, बेशक आप टीचर बन पाएंगी। बस जो आपका मेहनत अभी है ना, उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी पर आप आगे बढ़ेंगी। और मेहनत करने से क्या होता है ना, मेहनत का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलो ठीक है, 10 नंबर आपको ज़्यादा आ गया, उसमें बुराई क्या है। मैं तो वही चाह रहा हूँ कि 10 नंबर कम ना आए, ज़्यादा ही आ जाए। कंपटीशन बहुत है, मे बी आपके जैसे भाग्य वाले बहुत लोग होंगे, तो उस बीच में आपका कंपटीशन है, तो वहाँ पर तो आप मेहनत करके ही चीज़ों को ना अपने ज़िंदगी पर हासिल कर पाइएगा। तो मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए अभी जीवन रेखा से हम चीज़ों को और क्लियर कर दें। तो देखो, बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के आप रही हैं, सुनना तो इनके डिक्शनरी में नहीं है। ये लोग किसी का सुन लें वो संभव नहीं है, अपने हिसाब से चलना इनको पसंद है। गिरते हैं, बजरते हैं, फिर खड़े भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है खड़े नहीं होते, खड़े भी होते हैं। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। जब आप अपने हिसाब से चलोगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आपकी ज़िंदगी पर पराया रहेगी। इसलिए मैं लोगों को हमेशा सजेशन देता हूँ कि अपने हिसाब से ना चलो। जो एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं, अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं, चाहे वो आपके माता हैं, पिता हैं, या आपके बड़े भाई या गुरु हैं, तो उनकी बातों को समझ के उस हिसाब से चलना चाहिए। ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। या फिर आप जिंदगी पर बहुत सफल हो जाते हैं, या फिर कुछ नहीं कर पाते, या फिर मध्यम स्तरीय रहते हैं, तो आपके हिसाब से नहीं चलती जिंदगी है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ आपके लाइन से जो प्रगति के योग थे, तो बचपन से वैसे कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। 23-24 साल तक तो कोई विशेष समस्या थी नहीं, पर ये 24 साल तक तो ठीक ठाक दिख रहा था। 25वें साल में एक दिक्कत थी, हाँ, एक आपके 27वें साढ़ की आयु में थी, 28वें में थी, और मेजर बदलाव जो है ना, ये 30वें 31वें साढ़ के आसपास तो है। यहीं पर से इसके 20 से काउंट किया जाता है, जहां पर से एक जीवन रेखा एंड हो जाए। तो 30वें 31 साढ़ में एक मेजर तरक्की का योग आपके अतली मुझे बता रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर मेजर बदलाव, जहां पर से जातक की जिंदगी पर बढ़िया सुविधा इनको देखने को मिलती है। डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। 31वें में एक हल्की राहु रेखा है, वो वैसे कोई प्रभावशाली नहीं है। फिर 32वें में एक तरक्की है, 35वें 36वें में एक दिक्कत है, 37 में एक तरक्की, 38 में है, 40 में है, 45 में है, फिर 48 में है, 52 में है। फिर यहाँ पर से देख लो, आपके 56 वर्ष में एक बड़ी यात्रा है, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। कुछ कुछ यात्राओं को बता रही है। 60 वर्ष है, 60 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। जब इधर से लाइन निकले तो ये विशेषकर यात्राओं को बता रही है, जो कि 55वें साल के बाद कुछ अच्छी यात्राएं आपकी जिंदगी पर जरूर होंगी, सुखद यात्राएं होंगी। राहु रेखा वैसे कोई है नहीं, और छोटी मोटी राहु रेखा है ना, इसका रेमेडी तो मैं आपको दे ही दूंगा। राहु रेखा थोड़ा ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करता है, जातक की जिंदगी पर थोड़ी समस्याओं को बताता है। अब देखो, आप जब जिंदगी पर आगे बढ़ते हो तो इनका एक और प्रश्न था मेरे लिए कि गुरुजी मुझे बताइए कि मैं अपने समस्याओं से कब निवृत्त होंगी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, लाइफ में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है। लाइफ में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, हमें बस ताकत मिल जाता है उस समस्या से लड़ने का। जब आप लाइफ में कैरियर में सेट हो जाएंगे, ये बात मैंने इनको ऐसे भी कहा, जब आप कैरियर में सेट हो जाएंगे ना, समस्याएं फिर भी रहेंगी, लेकिन अब आप उसको झेलने के लिए पूर्णतः एप्लीकेबल है, पूर्णतः अच्छे तरीके से उस चीज़ को आप टॉलरेट कर पाएंगे। ये एक बड़ी बात होती है। तो समस्याएं तो हल्की फुल्की बनी रहेंगी, इस बात को तो दिमाग पे रखना है। लेकिन हाँ, पैसे आते रहेंगे, कामयाबी मिल जाएगी, जो कि समस्या को झेलने में भी मजा आएगा। अभी जो सजा लगता है उसमें मजा लगेगा। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। यहाँ पर से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव इनके क्वेश्चंस थे। एक वैवाहिक जिंदगी को लेकर प्रश्न था। देखो, जब चंद्रमा से भाग्य रेखा जाए तो लव मैरिज को इंडिकेट करती है, लेकिन आपको इजी वे में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि मानसिक तनाव के योग ये वाह करती मुझे बता रही थी। और शादी को लेकर अगर मैं विवाह रेखा से बात कर लूँ तो 32-33 साल के आसपास की शादी आपकी दिखा रही है, उस समय तक मूलतः शादी हो जानी चाहिए। तो अभी इनके तरीके आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे।
ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेट रूप से सफलता को पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और ऐसे व्यक्ति काफी जिद्दी प्रवृत्ति के भी होते हैं, लाइफ में कुछ करने की इच्छा है, उसको फलित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। कभी भी कोई ज़रूरत हो, जब आप अभी नहीं कमा रही है फिर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा और आगे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो थंब, एक स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ज़्यादा किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, ना किसी का सुन के रह सकते, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है आपकी। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इसलिए इन लोगों को इंडिपेंडेंट रूप से ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के दबाव या तनाव में तो रहेंगी नहीं। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। व्यक्तित्व का वही अर्थ होता है ना कि मैं सुन के तो नहीं रह सकता, जहां मैं गलत नहीं हूं वहां मुझे कोई नहीं सुना सकता। कहीं कहीं जगह ऐसी चीजें होती हैं कि आपको सुनना पड़ता है वरिष्ठ अधिकारी गण का, ये लोग इससे डिक्शनरी में नहीं है, इसे रेंज के ये लोग व्यक्ति नहीं है कि ये सुना लो फिर इसको जैसे मन तैसे रख लो, तो वो संभव नहीं है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। वैसे बढ़िया थंब है आपका। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से, इंसान दिल के अच्छे हैं, ठीक है थोड़ा बोलते हैं, बोल जरूर लेंगे, गुस्सा में बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन दिल वैसे प्योर हर्ट है, नो डाउट। लेकिन क्यों बोलना? आपके दिल में जब कोई बात नहीं है तो जिस समय आप कुछ बोलती हो गुस्से में, इरिटेशन में, उस समय ये सोच लो ना कि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, तो बोलना ही क्यों है? क्यों लोगों को ये दर्शाना है कि मैं ये भी बोल सकती हूँ, जब आपके दिल में ऐसा कुछ है नहीं? तो मत बोलिए। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय कराती है, हालांकि फालतू खर्च नहीं करते, अपने ऊपर करते हैं। बृहस्पति फिंगर चोरी सन की बड़ी तो व्यक्ति हिम्मती है। सैटर्न फिंगर का लंबा होना आपके मेहनत का परिचय कराता है। सूर्य सैटर्न के अटैचमेंट है तो गुणी तो आप हैं, कोई ना कोई गुण डेवलप करेगा जिससे बढ़िया पैसा कमाओगी, आगे चल के व्यापार में भी दिमाग लगा सकती हैं। 30वें साल के आयु तक थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है, खास करके 30वें साल के आयु तक थोड़ा निर्णय आपका उठपटांग सा हो सकता है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। बृहस्पति ठीक है आपकी, समझदार प्रवृत्ति की है आप, दार्शनिक सोच के वैवाहिक जीवन में ठीक रहता है। विवाह के समय कुंडली बना के ही शादी करें, उसका और भी वजह था। आपके एक स्क्वायर बन रहे तो टीचर के योग को यह बताता है, और 32वें साल तक लाइफ के सेट होने की स्थिति को भी बताता है। माइंड रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करा रही थी आपकी, 38 से 41 के बीच में थोड़ी दिक्कत, उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना ले, ये आपके लिए उचित साबित नहीं होगा। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़ी इमोशनल है, और ये खास करके ये जो यवा आकृति है ना, ये थोड़ा और इमोशंस को बढ़ा देती है। आगे भी बढ़िया आपकी हृदय रेखा है, थोड़ी इमोशनल का नेचर का परिचय तो करा रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़े इरिटेशंस के योग भी थे, तो ज़्यादा थोड़ा इरिटेट फील कर सकते इस लाइन के मद्देनजर। बाकी एक बढ़िया स्क्वायर साइन डेवलप कर रहा है, 36 वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन को बता रहा है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, यहाँ से भी देखो बढ़िया भाग्य रेखा है, तो बस मेहनत करो। बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। ऐसे आगे की भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, समझदारी से कार्य करती हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा से थोड़ी ऊपर जा रही है, एक सफलता को इंडिकेट कर रही है। 45 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी को बता रही है। एक ट्रायंगल सी आकृति सूर्य पर्वत पर मुझे दिख रही है, एक स्क्वायर सी आकृति मुझे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच दिख रही थी, जो कि प्रॉपर्टी को डेफिनेट रूप से बताता है। तो जातक एक सर्टन आयु के बाद प्रॉपर्टी का सुख जरूर अपने जिंदगी पर उठा पाएंगे, जो कि 36 वर्ष की आयु के बाद है। मूलतः इस केस में 36 वर्ष के बाद होती है, किसी किसी केसेस में 32 वर्ष के बाद भी हो जाती है, 30 वर्ष के बाद भी हो जाती है, 28 वर्ष के बाद भी हो जाती है। तो इनके केस में 36 वर्ष के बाद का समय है। ये लाइंस आपके हाथ पर दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग तेजी से कार्य करता है। सन मरकरी अच्छी है, ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहती हैं। और सूर्य मरकरी जिस भी जातक का अच्छा देखा गया है ना, ये लोग फालतू का काम में तो अपने आप को नहीं सौंपते हैं। ये लोग जिंदगी पर बहुत नियम कानून के हिसाब से चलते हैं। दो मंगल ठीक है, एनर्जेटिक है, और मंगल का अच्छा होना आपके पराक्रमी नेचर, एनर्जेटिक, डेडिकेशन वाला नेचर की तरफ इशारा कराता है। जहां पर से ये चीज़ नहीं रहेगा तो जिंदगी पर कहां से कुछ कर पाएंगे आप। तो एक पराक्रम होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक समर्पण तो लोगों को होना ही चाहिए। तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है। चंद्रमा भी ठीक है आपके हथेली पर, कुछ विशेषकर यात्राओं को बता रहा है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा आ रही है बहुत ज़बरदस्त, तो भाग्य के साथ को इंडिकेट कर रहा है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है आप में, और खास करके लव मैरिज के योग को भी बताता है, घर से दूर की उन्नति को भी बताता है। 36 वर्ष तक तो भाग्य रेखा ठीक है, उसके बाद भी एक स्क्वायर बन गया, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा का ही ब्रांच था। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है, उम्दा है।
बाकी जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, मंगल रेखा भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे, शुक्र बढ़िया है, थोड़े स्ट्रेस के लाइन शुरुआती दौर में थे, स्ट्रेस तो रही होगी। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पर्सनैलिटी ठीक रहती है, लग्जरी के लाइंस भी वो तो मिलेगा। टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है वो मत लिया करो, वो तो बहुत टेंशन देगा आपको। तो फालतू का दिमाग में बातों को ना चलाए, फालतू का टेंशन ना लिया करें, ये आपके लिए हानिकारक होगा। शुक्र वैसे ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। शादी के बाद की भाग्योदय जरूर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन रेखा से आपकी आयु का निर्धारण किया जा रहा है जो कि लंबी है, जहां पर से आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। बुध रेखा ठीक ठाक सी बनी है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ नहीं है अच्छा, जहां पर से इसके विषय में तो अभी कोई बात मैं नहीं करूंगा। जब ये स्ट्रेंथ वाली हो जाती तो अच्छा बेनिफिट इसका मिलता है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।